अध्याय 6 विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। भगवत दर्शन के एक प्राचीन अंक दिनांक 20 अप्रैल सन 1960 में श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान के विषय में पुनः चर्चा करते हैं। मनुष्य क्योंकि एक विवेकी जीव है, अतः जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। अधिक प्रश्नों की संख्या का अर्थ है ज्ञान और विज्ञान में अधिक प्रगति। किंतु सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य यह जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। पिता के साथ भ्रमण करता हुआ एक बालक निरंतर जिज्ञासाएं करता जा रहा है। वह पिता से अनेकानेक विलक्षण विषय पूछता है और पिता को यथोचित उत्तरों में अपने पुत्र को संतुष्ट करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में जब मैं एक युवा पिता था, तो निरंतर साथ रहने वाला मेरा द्वितीय पुत्र मुझसे सैकड़ों प्रश्न का अंबार लगा देता। एक दिन हम संध्या को ट्राम में जा रहे थे और सामने से वर यात्रा निकली और उस 4 वर्ष के बालक ने सदा की ही भांति यह प्रश्न किया कि यह विशाल शोभा यात्रा क्या है। विवाह से संबंधित उसके हजारों प्रश्न के हर संभव उत्तर दिए गए और अंत में उसने पूछा कि क्या उसके पिता का भी विवाह हुआ है। यह प्रश्न सुनकर उपस्थित सज्जन वृंद जोर से हंस पड़े। यद्यपि वह बालक आश्चर्यचकित था कि हम सब क्यों हंस रहे हैं। इसी प्रकार बालक को उसके विवाहित पिता के द्वारा संतुष्ट किया गया। इस घटना से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि मनुष्य क्योंकि एक विवेकी जीव है, अतः जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। अधिक प्रश्नों की संख्या का अर्थ है ज्ञान और विज्ञान में अधिक उन्नति। संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही युवा वर्ग के द्वारा अपने से बड़ों को पूछे गए इन प्रचुर प्रश्नों पर ही आधारित है। जब बड़े लोग युवा वर्गों के प्रश्नों का यथोचित उत्तर देते हैं, तो सभ्यता की क्रमशः उन्नति होती जाती है। सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य किंतु यह जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जिज्ञासाएं कम ही किया करते हैं, परंतु जो बुद्धिमान है उनके प्रश्नों का स्तर उच्च ही होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुषों में से एक महाराज परीक्षित थे, जो संपूर्ण विश्व के सम्राट थे। अनजाने में ही एक ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर सर्प के काटने के कारण राजा की मृत्यु हो जाएगी। वह ब्राह्मण यद्यपि बालक ही था, हरे कृष्णा। किंतु वह लेसन कौन अत्यधिक सा है शक्तिशाली था। राजेश्वरी? सिक्स है माता जी। सिक्स। विवेक पुंज जिज्ञासा। विवेकपूर्ण जिज्ञासा है। जी माता। यस, ठीक है, यस। उन महान राजा का महत्व नहीं जानने के कारण ही वह बालक ने मूर्खता पूर्वक यह श्राप दे दिया कि राजा की 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। बालक के पिता को, जिनका महाराज परीक्षित ने अपराध किया था, यह श्राप सुनकर अत्यंत शोक हुआ। जब महाराज को इस दुर्भाग्यशाली श्राप के विषय में सूचना प्राप्त हुई, तो तत्काल ही वे अपना राजमहल त्याग कर निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु की तैयारी करने के लिए गंगा जी के तट पर चले गए। गंगा उनके राजधानी के निकट ही बहती थी। वे एक महान सम्राट थे, इसलिए प्रायः सभी महर्षि और उच्च कोटि के विद्वान उस स्थान पर एकत्रित हो गए जहां महाराज परीक्षित अपने नाशवान शरीर को त्यागने के पूर्व उपवास कर रहे थे। अंत में तत्कालीन संतों में से सर्वाधिक युवा संत सुखदेव गोस्वामी भी वहां उपस्थित हुए और उनके द्वारा उस संत समागम का सर्वसम्मति से सभापतित्व स्वीकार किया गया। यद्यपि वहां पर उनके महान पिता श्री व्यास देव भी उपस्थित थे। महाराज परीक्षित ने अत्यंत सादर पूर्वक सुखदेव गोस्वामी को एक उच्च आसन व्यास आसन अर्पित किया और नश्वर जगत में 7वें दिन होने वाली अपनी मृत्यु के संबंध में उनसे विवेकपूर्ण जिज्ञासा की। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त पांडवों के योग्य वंशज थे और उन्होंने महान ऋषि श्री सुखदेव गोस्वामी के सामने इस प्रकार संगत जिज्ञासाएं की। हे ब्राह्मण, आप महान संतों में से सर्वाधिक महान हैं। अतएव मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया यह कहें कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं अपनी मृत्यु के कगार पर स्थित हूँ, अतः मैं इस विषम समय में क्या करूँ, कृपा करके मुझे बताइए। हे प्रभु, मैं क्या श्रवण करूं, क्या अर्चन करूं, अथवा अब मैं किसका स्मरण करूं। आप जैसे महान ऋषि गृहस्थों के घरों में आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरते, इसलिए यह मेरा सौभाग्य है कि आप करुणावश मेरी मृत्यु के समय यहाँ आए हैं। अतएव कृपया इस विषम समय में आप मुझे उपदेशामृत का पान कराइए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, आज जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है विवेकपूर्ण जिज्ञासा, है ना? तो ये हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का जो फर्स्ट हम पढ़ रहे थे चैप्टर,
उसी के ये सब पार्ट्स में से है। तो इसमें हमने देख रहे हैं कि देखिए, एक मनुष्य होता है वो हमेशा बहुत से क्वेश्चंस पूछता है। स्पेशली अगर एक छोटा सा बच्चा है तो अपने पिता से बहुत से क्वेश्चन पूछता है, बहुत सी जिज्ञासाएं करता रहता है ना। तो ये उसी का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है भगवत दर्शन में। उसको उसको लिया गया है 20 अप्रैल का। तो इसमें बताते हैं कि मनुष्य क्योंकि एक विवेकशाली विवेकी जीव है, अतः जिज्ञासा और प्रश्न करना का मतलब क्या है कि उसका शो करता है कि वो कितनी प्रगति कर रहा है ना। लेकिन जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या जिज्ञासा करता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, है ना। तो बेस्ट जिज्ञासा देखिए, बहुत से आप देखते होंगे टॉक शोज होते हैं, है ना। आजकल तो काफी टॉक शोज जो है आप देखते होंगे टीवी पर, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सबसे विवेकपूर्ण जिज्ञासा क्या होती है, ये जिज्ञासा करना कि मनुष्य जो है मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसे मुक्त हो सकता है, ये सब जिज्ञासा करना। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य क्योंकि एक विवेकी जीव है, अतः जिज्ञासा और प्रश्न जरूरी है। लेकिन संपूर्ण सभ्यता में युवा वर्ग के द्वारा अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या जिज्ञासा करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन अल्प बुद्धिमान लोग फालतू चीजों में दिन भर क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। सब तो एग्जाम्पल बताते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, श्रीमद् भागवतम में जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, है ना। परीक्षित महाराज जो थे संपूर्ण ब्रह्मांड के वो थे, राजा थे, सम्राट थे, है ना। तो वो थे युधिष्ठिर महाराज के पोते। लेकिन उनको श्राप मिल गया, श्राप मिलने के कारण उनकी 7 दिन में मृत्यु होनी थी। तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे आए। भगवत कृपा से उन्हें महान भक्त सुखदेव गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, कौन बताएगा, कि मेरा राज्य कैसे वापस मिल जाए, उसने मुझे श्राप कैसे दे दिया, अब मैं उस श्राप से मुक्त कैसे होऊंगा, यही ना। ये नहीं। प्रश्न पूछा था? नहीं, ये नहीं पूछा था। नहीं। हम तो होते तो यही पूछते। उन्होंने क्या पूछा, कौन बताएगा। मैं मैं बताऊं? और कोई बताइए माता जी के अलावा, क्या प्रश्न पूछे। प्रश्न दोबारा बता दीजिए प्लीज, तो प्रभु जी हाँ, से बात कर रहे सुखदेव गोस्वामी ने क्या प्रश्न, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न पूछे, प्रभुपाद ने क्या क्या प्रश्न बताए यहाँ पे। उन्होंने मृत्यु के एक कगार पर हूँ, मृत्यु की कगार इस पर हूँ, विषम मेरा क्या विषम कर्तव्य परिस्थिति में मैं क्या करूं। क्या करूँ? हाँ, सबसे अपना पहला अपना प्रश्न। हाँ, तो क्या करूं? मैं मेरा दूसरा मृत्यु हो प्रश्न, जाएगा। मैं क्या सात श्रवण करूं, ये। सात दिन हाँ, क्या और श्रवण, बोलिए बोलिए। सात और दिन मेरा तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। मेरा कर्तव्य क्या है, इस समय उनका कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है, और क्या श्रवण करूं, अर्चन करूं, किसका स्मरण करूं कि हाँ, मैं क्या क्या करूं, बताइए। हम्म, यहाँ पे कोई भी जिज्ञासा या क्रोध उस व्यक्ति के प्रति है जो बिना कारण के उनको श्राप दे दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। कितना अंतर है ना। तो यही शिल प्रभुपाद कह रहे हैं। अगर हमारे साथ ऐसी घटना घटी होती तो हम सबसे पहले उस डॉक्टर को बोलते थे हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो कोई जीवन में पाप नहीं करते, हमारे साथ ऐसा क्यों, ऐसा सोचते ना। या इस व्यक्ति ने मेरे साथ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस व्यक्ति ने आके मुझे चाकू क्यों मार दिया, है ना। हम लोग तो घूमने गए थे पहलगांव, हमारे पर अटैक क्यों हो गया। नहीं, ये सब प्रश्न नहीं पूछा। माता जी, एक चीज अभी बात चली है तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जब कल हम एयरपोर्ट पे थे तो वो जो सरदार होते हैं ना, जो सफेद पगड़ी और सफेद कपड़े पहनते हैं, तो जी। बिल्कुल साथ में बैठे थे, मैं माला कर रही थी, तो वो एक वाइट कलर के मोतियों की ना वो माला को ना ऐसे 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 हिला के, मतलब क्या कर रहे थे समझ नहीं आ रही थी। बट वो साथ साथ ही वो बैठ के एक हाथ से कोई को खिलाता जा रहा था, मतलब कुछ ना कुछ नमकीन वहां से खरीद के एयरपोर्ट से। तो मैं मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये, मतलब मुझे थोड़ा सा, आप कह रहे हैं ना, मुझे गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ये माला जाप भी कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो ये उस समय क्यों खा रहे हैं। तो माता जी, मेरा क्रोध गलत था ना, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा आया कि मैं हाँ, इनको आपको आपको थोड़ा सा ये सब नॉलेज होना चाहिए कि हर व्यक्ति को प्रभुपाद नहीं मिलते हैं। हाँ, और जब एग्जैक्टली, अगर प्रभुपाद हमको नहीं मिले थे तो हम क्या करते थे। हम क्या करते थे, तब एग्जैक्टली। जब हम करते थे तो प्रभुपाद हमको मिले थे, तो क्या प्रभुपाद हमको ऐसे क्रोध कर रहे थे कि हम हमारे ऊपर कृपा की थी। जी जी। तो वो बात याद रखने से हम दूसरों पर हाँ, हम्बलनेस। फिर थोड़ा शांति हुई कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, अपना काम करना है। नहीं, तो अपना काम नहीं। अगर हमें प्रभुपाद मिले हैं ना, वी आर हम्म, फॉर्चुनेट।
हमें प्रभुपाद मिले, हमें गुरु मिले परंपरा से। लेकिन जी जब नहीं मिले थे तो क्या हम करते थे? शायद इन्हीं इसी इसी तरह स्टूपिड्स काम करते थे। जी जी। तो जब हमको गुरु मिलेंगे तो वो हमको देखे थे तो क्या इस तरह से क्या रिएक्ट किए थे? नहीं, वो हमें कितने प्रेम से एक्सेप्ट किए थे, और उसके कारण आज हमारे अंदर ये सब चीजें हैं। तो क्या हम वो रिवर्स दे रहे हैं? समझ में आ रहा है? ऐसे होना चाहिए। तो जिज्ञासा, जो बेस्ट जिज्ञासा है, वो शिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये पूछना, मैं मरने वाला हूँ, व्हाट बेस्ट आई कैन डू, मैं क्या सुनूं, मैं क्या पूजूं, मैं क्या बोलूं, और मैं क्या व्रत करूं, है ना? और ऋषि के घरों में आवश्यकता से अधिक ठहरते हैं। जैसे सौभाग्य, आप जैसे ऋषि तो मिलते नहीं है, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग कहाँ मिलते हैं, है ना? हर कदम पे पाखंडी लोग बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी कहाँ मिलने वाले हैं? लेकिन मिले हैं आप जैसे लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैं क्या करूं, इस विषम परिस्थिति में मैं क्या करूं? प्रभुपाद कहते हैं दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन वार्तालाप होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। अब मुझे बताइए, आप लोग इस दुनिया में रहते हैं, इतनी तरह के टॉक शोज देखते हैं, कितने टॉक शोज में परीक्षित महाराज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? किसी भी टॉक शो में नहीं। आज तक नहीं, आज तक नहीं। हाँ, किसी टॉक शोज में ये नहीं पूछा जाता है। राइट? थैंक यू। ठीक है ना? तो जो आरती सबसे जी चर्चा नहीं सर्वोत्तम करना प्रश्न है। चाहते, जी इसमें तो जी। चर्चा ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करते, ये बात बात। भी नहीं करते। अगर इस चर्चा होती भी है तो या तो निराकार ब्रह्म की चर्चा होती है या मायावाद की चर्चा होती है। राइट? इस टॉपिक पे बात भी होता है। तो यही सब बात। कभी भी कोई शिष्य परंपरा में सही जानकारी के साथ इन सब बातों के प्रति जिज्ञासु नहीं होता, जैसे सम्राट परीक्षित हुए। और उनकी गति क्या हुई थी? इस प्रश्न को पूछकर उन्होंने अपनी गति जो है भगवत धाम के लिए गए भी थे, है ना? तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। आगे नेक्स्ट कौन पढ़े? मैं पढ़ूंगी तो। यस यस, पढ़े। इस प्रकार महाराज परीक्षित के द्वारा मधुर भाषा में निवेदन किए जाने पर महर्षि सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों का प्रमाणित उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी भागवत विद्या के न केवल महान विद्वान वरन समस्त दैवी गुणों से भी संपन्न थे, क्योंकि वे वैदिक साहित्य के मूल रचयिता श्री बादरायण श्री व्यास देव के योग्य पुत्र थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय नृप, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत संगत और विवेकपूर्ण है, अतः यह सब समय के समस्त लोगों के लिए हितकर भी है। ऐसी जिज्ञासाएं सर्वोच्च हैं और विवेकपूर्ण भी। इसका वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात वेदांत दर्शन के द्वारा समर्थन किया गया है। इन जिज्ञासाओं को आत्मसम्मत कहा जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं वे मुक्त पुरुष करते हैं जिनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। ऐसी जिज्ञासाओं का उद्देश्य पर तत्व भगवान की जानकारी में और अधिक वृद्धि करना होता है। तो यहाँ शील पे व्यास इस प्रकार की जिज्ञासा को क्या शब्द दिया गया है? आत्मसम्मत। आत्मसम्मत, याद रखिएगा। ये जो विवेकपूर्ण, सबसे विवेकपूर्ण चर्चा है, उसको क्या कहते हैं? आत्मसम्मत जिज्ञासा। सम्मत। और श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है? परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप जो जिज्ञासा कर रहे हैं, इससे क्या होता है? प्रश्न पूछने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला, तीनों तरह के लोग पवित्र हो जाते हैं, है ना? तीनों तरह सब के जो लोग होते हैं पवित्र होते हैं। तो इस तरह सोचिए कितनी सुंदर ये जिज्ञासा है। खाली प्रश्न पूछने से आप भगवत धाम चले जाएंगे, केवल प्रश्न को सुनने से आप भगवत धाम चले जाएंगे। देखिए, तो ये जो आत्मसम्मत जिज्ञासा है, प्रश्नोत्तरी है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, और कोई पढ़ेगा? श्री माता जी। ना पढ़े। श्रील व्यास जी, जी देव के द्वारा रचे गए महान वेदांत अर्थात शारीरक सूत्रों पर स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम जी है। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र का सर्वोच्च स्थान है। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य विषय से संबंधित मूलभूत जिज्ञासाओं का केंद्रीकरण किया गया है। यद्यपि श्रील व्यास देव जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की
फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। रचना के पश्चात उनकी भेंट श्री नारद जी से हुई, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और उन्होंने श्रील व्यास देव जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी के विषय का वर्णन करने का परामर्श दिया। ऐसा परामर्श प्राप्त करने पर श्रील व्यास देव जी ने भक्ति योग के सिद्धांतों पर ध्यान लगाया, जिनके द्वारा उन्हें निरपेक्ष भगवान और सापेक्ष अर्थात माया में भेद स्पष्ट हो गया। इन तथ्यों के विषय में पूर्ण रूप से अनुभूति कर लेने के पश्चात उन्होंने महान श्रीमद् भागवतम जी अर्थात सुंदर भागवतम की रचना की, जिसका प्रारंभ महाराज परीक्षित जी के जीवन से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों से होता है। वेदांत सूत्र का आरंभ परम तत्व के विषय में की गई महत्वपूर्ण जिज्ञासा से होता है, अर्थात अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म अर्थात परम तत्व के विषय में जिज्ञासा करें। जब तक मनुष्य में जीवन का ओज अर्थात बल रहता है, तब तक वह अवश्यम भावी मृत्यु के नग्न सत्य को भूले रहता है। इस प्रकार मूर्ख मनुष्य जीवन की वास्तविक समस्याओं के विषय में आवश्यक जिज्ञासा नहीं करता। सभी लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, यद्यपि प्रत्येक क्षण अपने नेत्रों से मृत्यु का प्रमाण देखा करते हैं। पशुता और मानवता में यही अंतर है। बकरी जैसे पशु को आगामी मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं रहता, यद्यपि उसके आगे खड़ी हुई बकरी की हत्या की जा रही होती है। फिर भी वह पीछे खड़ी हुई बकरी के सामने डाली गई हरी हरी घास के मुंह में वध किए जाने की शांतिपूर्ण प्रतीक्षा करती रहती है। दूसरी ओर यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि शत्रु के द्वारा उसके साथी की हत्या की जा रही है, तो या तो वह अपने मित्र की रक्षा के लिए संघर्ष करता है, अथवा संभव हुआ तो अपने जीवन की रक्षा के लिए करने के उद्देश्य से उस स्थान से भाग खड़ा होता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि उसके जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। उसे यह ज्ञात है कि प्रत्येक क्षण उसकी मृत्यु होती जा रही है, और ज्यों ही उसके जीवन की अवधि समाप्त होगी, त्यों ही मृत्यु का अंतिम रूप सामने आ जाएगा। इसीलिए वह अगले जीवन के लिए तथा जन्म मृत्यु रूपी बारंबार होने वाले भव रोग से मुक्त होने की तैयारी करता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति जानता ही नहीं कि प्रकृति के नियमों के द्वारा थोपे गए अनेकानेक जन्म और मृत्यु की श्रृंखला के पश्चात ही यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसे यह ज्ञात ही नहीं कि जीवात्मा शाश्वत है, और उसका ना तो जन्म होता है न मृत्यु। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जीवात्मा पर बाह्य रूप से आरोपित किए जाते हैं। इसका कारण भौतिक प्रकृति से संपर्क और अपनी नित्य दैवी प्रकृति एवं परम पूर्ण के साथ गुणात्मक अभिन्नता को भूल जाना है। मनुष्य जीवन में हमें इस शाश्वत तथ्य अथवा सत्य को जानने का सुअवसर प्राप्त होता है। अतः वेदांत सूत्र के आरंभ से ही यही परामर्श दिया गया है कि चूंकि हमारे पास यह अमूल्य मानव जीवन है, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि अभी ही यह जिज्ञासा करें कि ब्रह्म परम सत्य क्या है। एक मनुष्य जिसके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, वह इस अप्राकृतिक तथा दिव्य जीवन के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, वरन इसके स्थान पर वह अनेकानेक असंगत विषयों के संबंधित प्रश्न करता रहता है, जिनका उसके शाश्वत अस्तित्व से कोई संबंध नहीं। जीवन के आरंभ से ही वह माँ, पिता, शिक्षक, पुस्तकों और अन्य दूसरे स्तोत्रों से जिज्ञासाएं करने लगता है, परंतु उसे अपने वास्तविक जीवन की सही जानकारी नहीं होती। जैसा पहले वर्णन किया गया है कि परीक्षित महाराज को इस सूचना के रूप में चेतावनी दी गई थी कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही उन्होंने अगली अवस्था की तैयारी के लिए तत्काल ही अपने राजमहल का त्याग कर दिया था। राजा के पास मृत्यु की तैयारी करने के लिए कम से कम 7 दिन थे। किंतु जहां तक हमारा संबंध है, यद्यपि हम यह भले ही जानते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तथापि हमको मृत्यु को निश्चित तिथि की कोई जानकारी नहीं रहती। मैं यह बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ कि क्या अगले पल ही मेरी मृत्यु होने जा रही है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की भी यह गणना नहीं कर सके कि अगले 5 मिनटों के अंदर उनकी मृत्यु होने जा रही है, और ना ही गांधी के महान साथी लोग निकट भविष्य में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में कोई अनुमान लगा सके। अचरज की बात तो यही है कि इतना सब कुछ होने पर भी ऐसे सभी सज्जन वृंद स्वयं को जनता के महान नेताओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह जीवन और मृत्यु ही की अज्ञानता ही है जो एक पशु को मनुष्य से पृथक करती है। एक ज्ञानी मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वयं के विषय में जिज्ञासा करता है कि वह कौन है, इस जीवन में वह कहाँ से आया, और मृत्यु के पश्चात वह कहाँ जाने वाला है। उसके ना चाहने पर भी क्यों उसे त्रिताप कष्ट देते रहते हैं।
बाल्यावस्था से ही वह जीवन की अनेकानेक वस्तुओं के संबंध में जिज्ञासा करता रहता है, परंतु जीवन के वास्तविक सार तत्व के विषय में वह कभी प्रश्न नहीं करता। यह पशुता है। जहां तक पशु जीवन के चार सिद्धांतों का प्रश्न है, वहां तक पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी आहार, निद्रा, भय अर्थात आत्मरक्षा और मैथुन के द्वारा जीवित रहता है, परंतु शाश्वत जीवन और पर तत्व से संबंधित विषयों के प्रति विवेकपूर्ण जिज्ञासा करने के लिए ही मनुष्य जीवन बनाया गया है। अतः मनुष्य योनि शाश्वत जीवन की प्राप्ति के लिए अनुसंधान करने के लिए बनाई गई है, तथा वेदांत सूत्र यह परामर्श देता है कि हम अभी और इसी समय ही यह अनुसंधान करें। यदि हम जीवन के इस प्रसंगोचित विषयों के प्रति अपनी जिज्ञासा करने में असफल रहते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि प्रकृति के नियमों के द्वारा हम पुनः पशु योनियों में भेजे जाएंगे। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन इत्यादि में विकसित प्रतीत होने वाला मूर्ख व्यक्ति भी प्रकृति के नियमों के द्वारा मृत्यु के क्रूर हाथों से अपने को मुक्त नहीं करा सकता। प्रकृति का नियम तीन गुणों के अधीन कार्य करता है, सत्वगुण, तमोगुण एवं रजोगुण। सत्वगुणी व्यक्ति जीवन के उच्च स्तर अर्थात जीवन के आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत किए जाते हैं। जो लोग जीवन की रजोगुणी अवस्था में रहते हैं, वे भौतिक जगत में जहां भी अभी हैं वहीं बने रहते हैं, परंतु तमोगुण में रहने वाले लोगों का निम्न योनियों में पतन होना सुनिश्चित है। मानव सभ्यता की हरे आधुनिक कृष्णा, हरे संरचना। कृष्णा। बस यहाँ तक हरे पढ़ेंगे कृष्ण आज हम। माता जी। यहाँ पे दंडवत पढ़ प्रणाम। के फिर हम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच आप सबको रीडिंग के लिए, थैंक यू। तो देखिए कितने सुंदर बात यहाँ पे लिखी है। एक ही बात श्रील प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से ये अथतो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। पहला एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया परीक्षित महाराज का, और दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया है? उसका बकरी का, बकरी का। नहीं, किस अ, व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है? अ, व्यासदेव, व्यास। है ना। पहला परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह इतने महान राजा होकर, है ना, उनको जब मिली घटना को उन्होंने भगवत कृपा के रूप में एक्सेप्ट कर कर उसको भगवत धाम जाने के लिए यूज कर लिया। देख रहे हैं, एक महान सम्राट वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब उन्होंने क्या कहा, तुमने मुझे क्यों श्राप दिया, मेरी क्या, इस कंट्रोवर्सी में पड़े? बिल्कुल भी नहीं। उनको जो परिस्थिति मिली उसको भगवान, ये कितनी बड़ी बात है ना। दूसरा एग्जाम्पल दिया व्यासदेव का। व्यासदेव का क्या एग्जाम्पल है? कोई और बताइए। उन्होंने व्यासदेव का क्या एग्जाम्पल प्रभुपाद ने बताया? उन्होंने क्या जिज्ञासा की नारद मुनि से? हाँ, यस प्रेम मंजरी। उन्होंने इतने वैदिक शास्त्र लिखे लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो फिर नारद जी हम्म। ने बोला कि आपने भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया, आप तो फिर सबको उसी मृत्यु चक्र में, भौतिक लाभ में और उसमें यस, फंसा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए आप अब आप पीछे की तरफ जाइए, आप कहते हैं कि हमें वेद पढ़ने चाहिए। तो जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने इस वेद को लिखा है, वो श्री महर्षि व्यास देव असंतुष्ट हैं, शोक युक्त हैं। तो अपने गुरु से जब उन्होंने संपर्क किया तो कहा कि भैया आपने जो जितने भी चीजें अब तक रचना की है उसमें परम सत्य की अवधारणा का क्लियर कट वर्णन नहीं किया है। परम सत्य कौन है ये नहीं बता। सोचिए, तो जब जिन्होंने वो ग्रंथ लिखे हैं, वेद लिखे हैं, तो उनको पढ़कर हम कैसे संतुष्ट हो जाएं। इसीलिए जब गुरु से मिले और उनको समझ में आया कि, इसीलिए आप जीवन में देखिए, हम सब जब प्रभुपाद के या किसी प्रमाणिक गुरु से नहीं मिले थे, तो हम सब कोई अमीर हैं, है ना, शादी भी है, बच्चे भी हैं, लगभग बेसिक चीजें सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट, है ना। क्या रीजन है? उसका रीजन है इतने संबंधी होकर, इतना सब कुछ होकर भी हम लोग जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वहां हम कार्य नहीं कर, हम वो जिज्ञासाएं नहीं कर, है ना। तो इसलिए हम असंतुष्ट थे। तब व्यास देव ने क्या लिखा? श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र, जिसका शुरुआत ही परम सत्य से होती है, और कैतव धर्म को बिल्कुल हटा दिया। कैतव धर्म की चर्चा नहीं की।
तो इस तरह से जब हम इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं वैष्णव के किसी गुरु शिष्य परंपरा में, इसके ऊपर जब प्रश्नोत्तरी होती है, तो अपने जीवन को हम सुधार कर इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर प्रभुपाद कहते हैं विवेक। अब आप दूसरी बार हम पूछ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आंसर की जिज्ञासा कहाँ होती है? पूरे मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी एजुकेशन सिस्टम में भी ये जिज्ञासा नहीं है। सोच के देखिए कितना डिग्रेशन है हमारा, है ना। यहाँ पे शिल प्रपात एग्जाम्पल देते हैं, किसका दिया है, किस किस एनिमल का एग्जाम्पल दिया है कि कितना बेवकूफ होता है। बकरी। बकरी का, बकरी। बकरी का एग्जाम्पल दिया है ना। नरसिंह उस्मादी क्या है बकरी का एग्जाम्पल? एक बकरी उसके साथ चल रही होती है और उसके सामने दूसरी बकरी को मार दिया जाता है, मतलब बचौना। और वो बकरी में कोई विवेक नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि अगला अगले मृत्यु उसी के हम्म। उसी का फेवरेट होता है कि वो हो जाए। अगर उसका विवेक होता तो भाग जाती, बकरी है उसका विवेक एक नहीं। बकरी को मारा जा रहा है, दूसरी तो लाइन में खड़ी है, लेकिन दूसरी आराम से घास खाती है। तो अभी के आज के जीवन चक्र में कुछ घटनाएं घटी हैं क्या, इससे कुछ रिलेटेड है राजेश्वरी? प्रैक्टिकल लाइफ में, आज के भौतिक लाइफ में। जी माता जी, अभी जैसे पहलगांव का हुआ है तो उसके बाद में भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये तो असली अच्छे मुस्लिम है, ये हमारी मदद कर रहे हैं, ये हमें थोड़ी ना कुछ कहेंगे। हाँ, हमें लेकिन ये नहीं हमें पता तो कि आगे कश्मीर आने वाले वापस टाइम जाना में चाहिए, यही हाल होने वाला हमें है। कश्मीर वापस जाना चाहिए, है ना। हाँ। और वहां पे जो लोग गए भी थे, वो क्या कर रहे थे? पूरा अपने मनुष्य जीवन से क्या थे, अनजान, है ना। कोई कोई भगवान के प्रति शरणागति थी नहीं। तो भगवान के प्रति शरण, यही इससे भी ज्यादा अवस्था थी प्रहलाद महाराज की। हिरण्यकश्यपु का इससे भी ज्यादा आतंक था, लेकिन भगवान की शरणागति से उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? इवन हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया, अपना पूरा बल सामर्थ्य लगाकर भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, है ना। हमारा ये पांचों तत्वों, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश के सर्वोत्तम चीजें यूज कर दी, लेकिन वो प्रहलाद महाराज को नहीं मार पा रहे। तो प्रहलाद महाराज रिएक्ट क्या कर रहे थे? केवल भगवान की भक्ति। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि भक्त को कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। आज कितने आराम से, जैसे कुछ कपल्स थे, उन्होंने कहा कि आपका धर्म पूछा, आप हिंदू है मुसलमान है, आपको कलमा आता है, जिनको आता है पढ़ दिया, उनको छोड़ दिया, और जो जिनको नहीं आता उनको शूट अप कर दिया, है ना। लेकिन एक छत्रपति शिवाजी थे, है ना, और भी ऐसे कई वॉरियर्स थे, हमारे हमारे अपने ही पूर्वज थे, है ना। 6,000 7,000 के रूप में ब्राह्मण कट जाना मंजूर किए, लेकिन अपना जनेऊ नहीं उतारा। हम कितने आसानी से बोल देते हैं, तिलक मिटा दिए, बिंदी मिटा दिए, है ना, कितने आसानी से हम कर देते हैं। शायद हम भी उनमें से ही एक हो जाए अगर हमारे ऊपर ऐसा है ना। तो सबसे ज्यादा तो दिक्कत आ रही है कि अभी लोग कलमा के प्रति ज्यादा इंक्वायरी करने लगे। कलमा की इंक्वायरी नहीं करनी है, प्रहलाद की तरह हमें सही रास्ते पर इंक्वायरी। तो ये जब शास्त्र हम पढ़ेंगे तब तो सही शरणागति के लिए एटलीस्ट भगवान का तो याद किया होता, नहीं भगवान को याद नहीं कर रहे थे, तो ना भगवान की उनको चर्चा है ना। रात में बैठ के वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेखबर हैं। ऐसा तो नहीं कि पहली बार वहां पे कोई केसेस हो रहे हैं। अब देख रहे हैं ना बकरी वाला एग्जाम्पल, इसके पहले पूरे पूरे आतंकी हमले हुए, पूरे हिंदू को निकाल दिया क्या, और कितनी भयानक मारकाट हुई। उस मारकाट को भी एक फिल्म के थ्रू भी दिखाया गया, आप सोच के देखिए। उसके बावजूद इतना इतना बिल्कुल असहजता, इतनी असहजता, आराम से कोई भी किसी के ऊपर भी बिलीव कर लेना, कोई कह रहा है तो चले जाना, मतलब कहने के मतलब कहीं कुछ प्रोटेक्शन भी यूज नहीं करना, है ना। माता जी 2 दिन बाद ही वही लोग वही घूम रहे हैं वही कि घूम मतलब रहे हैं। उनको शर्म, हाँ बाइकआउट होना चाहिए था ना, बाइकआउट होना हाँ। चाहिए था वहां का, कि कोई कोई जाए नहीं माता जी वहां पे। वो फोटो वीडियो बना रहे हैं वहां पे जाके। तो वही कहने के मतलब ये है, ये जो बुक्स है ना, ये हमारे जीवन के साथ चलते हैं।
श्रीमद् भागवतम कोई ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवतम में साक्षात कृष्ण का प्रवेश है। मैं एक बुक जो है अभी चौथी बार शायद पढ़ रही हूँ शिल प्रपात का, जो भगवत भागवतम लाइट है ना, जिसमें कि वर्षा ऋतु का वर्णन है, शरद ऋतु का वर्णन है। हमने आप लोग के साथ भी पढ़ा था वो बुक, है ना, शरदा ऋतु। और जब भी वो बुक पढ़ते हैं तो बारिश आ जाती थी। तो मैंने अभी वो बुक शुरू की थी, अब मेरा कैंटो चल रहा था, तो उसमें वही अध्याय आया 10वें स्कंद में। तो अभी एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब मैंने पढ़ा तो हमने कहा कि ठाकुर जी अभी तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अभी तो मई जून है। अब तो बारिश कहाँ करोगे। होता है वो, ऐसा ऐसा हम लोग के साथ कभी ऐसे हो गया हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसे मन में थॉट्स आ रहे थे, है ना, क्योंकि भगवान ने कहा है दूसरे दिन बारिश होगी। भगवान कहते हैं मुझे चैलेंज मत करना, और आई एम सरप्राइज गर्मी में बारिश कैसे होगी। अब मैं वर्षा ऋतु का वर्णन, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, और बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि कृष्ण अगर लिखा है कि भागवतम में है तो वो है, वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, लेकिन ये बिलीव करने और नॉन बिलीव करने पर डिपेंड करता है ना। तो शास्त्र में, जब वो शास्त्र जो श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने उस परिपक्व अवस्था में लिखा है ना, किस पर असंतुष्ट थे, सब कुछ करके, हर तरह का कुछ करके, हर तरह का ज्ञान, हर तरह की फिलॉसफी करके असंतुष्ट थे। हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? इसलिए हमें समझना होगा कि हम जब तक परंपरा के इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, न कर सकते। तो इस तरह की जिज्ञासाएं होनी चाहिए। लेकिन हम कैसे हैं? बकरी के समान। ये एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है, बकरी के समान। और आज की घटनाओं से हम बिल्कुल रिलेट करके दे सकते हैं, या अपने जीवन की घटनाओं को भी हम देख सकते हैं। हम जान रहे हैं कि गलत है, जानिया सुनिया विष खाई नहीं, जानिया सुनिया विष खाई नहीं कर रहे हैं ना, जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी बात बात वही। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है। तो मूर्ख मूर्खों की तरह प्रकृति पर नहीं है, यहाँ पे मनुष्य जीवन नित्य सत्य को जानने का सुअवसर। तो दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मनुष्य शरीर की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि किन्हों किन्हों ने जिज्ञासा की। दूसरा बता रहे हैं कि भगवान की प्राथमिकता के ऊपर क्वेश्चंस होने चाहिए, या इस शरीर के अंत में क्या होगा, है ना। और तीसरी बात बता रहे हैं, ये मनुष्य शरीर इतना रेयर है, ये मनुष्य शरीर। अगर हम 84 लाख को भी पकड़ के चलें तो हर योनि में हम होंगे। अगर एक एक योनि भी ले ले तो 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला। जस्ट सोचिए कितने आराम से शादी विवाह में हम मग्न हो जाते हैं, और ये बुक्स और ये शास्त्र पढ़ने का हमारे पास भक्तों का संग करने का टाइम नहीं, है ना। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पैराफेर्नालिया कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता जब तक कि आप ये जिज्ञासाएं नहीं, इन जिज्ञासाओं के ऊपर आपको काम करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत रेयर है। तो जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानता है। प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं कि जैसे कि राजा परीक्षित ने क्या किया, उनको जब सूचना मिली कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने मृत्यु की तैयारी की। इसीलिए क्वेश्चन पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हरि कथा और गुणगान में रहना चाहिए। तो हमें हमें ये पता होना चाहिए कि शस्त्र और शास्त्र, अर्जुन ने कब शस्त्र उठाए और हमें कब शास्त्र पढ़ना है, दोनों का नॉलेज होना चाहिए, है ना। कब हमें शस्त्र उठाना है और कब हमें शास्त्र उठाना है, दोनों कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये सब नॉलेज हो कब होगा? जब हम जिज्ञासा करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। क्योंकि इसी में एक कैरेक्टर अर्जुन भी है। भगवान ने फोर्स किया, जब अर्जुन कह रहा नहीं मुझे नहीं लड़ना, जो कि हम बोल रहे हैं कि हम लोग को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अर्जुन कह रहा है मुझे नहीं लड़ना, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। वहां भगवान कह रहे हैं तुमको लड़ना पड़ेगा, तुम ही को लड़ना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो शस्त्र और शास्त्र का नॉलेज शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, तब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसे हम जाएंगे, कैसे हम आगे करेंगे। लास्ट लाइन प्रभुपाद कहते हैं, गांधी, है ना, उन्हें कहा इतने बड़े गांधी जी थे, है ना, उनको बताया गया कि आपकी मृत्यु होने वाली है, फायरिंग हो सकता है, नहीं जी हम तो शोक सभा में जाएंगे, है ना, प्रार्थना सभा में जाएंगे। और क्या किया गया, उनको मार दिया। तो मनुष्य में 4 दोष होते हैं। पहला दोष क्या होता है, वी डू मिस्टेक्स, हम त्रुटि करते हैं, है ना। त्रुटि करते हैं का क्या मतलब होता है, क्या समझ में आता है त्रुटि करने का मतलब? अपनी मन मर्जी करते हैं, मतलब अपने मन के हिसाब से जो सही लगे भक्ति वही शास्त्री करते हैं। स्टूडेंट बताएं, तरुणी, तरुणी भक्ति शास्त्री स्टूडेंट है, बताएं। आयतु की सेवा माता जी, वी डू मिस्टेक्स, ये हमारा एक अवगुण है, क्या मतलब है इसका? दोनों गायब है। और कोई बताइए, पहला अवगुण क्या है, हम गलतियां करते हैं, क्या समझ में आता है इससे? तो ये भी तो गलती है ना कि हमें आत्मा नहीं, हम शरीर है, ये भी तो एक नहीं, गलती है क्या ना। गलती नहीं, गलती करने का मतलब क्या है? शास्त्र विरुद्ध चाहते हैं। इंद्रिया अपूर्ण है, शास्त्र में इसलिए कहते हैं, इंद्रिया हाँ, अपूर्ण है, इंद्रिया अपूर्ण है इसीलिए। इंद्रियां पूर्ण है तो नेक्स्ट नेक्स्ट तो है, इल्यूजन इल्यूजन में रहते हैं इसलिए गलती कर। इल्यूजन रहते हैं इसलिए गलतियां करते हैं। गलतियां करने का क्या मतलब होता है? देखिए जब तक इन सब चीज, अब देखिए ये क्वेश्चन आपने पूछा नहीं, इसलिए इस और में आपके नॉलेज है नहीं, मैंने पूछा था इसलिए मेरे पास नॉलेज है। समझ में गलती आ रहा है? गलती करते अब भी, तक तो चीटिंग ब्रह्म करते। जिज्ञासा इस बात पे नहीं हुई कि ये हम कह तो रहे हैं कि वी डू मिस्टेक, बट व्हाट इज द रियल मीनिंग बाय दैट, इसका मतलब क्या है हम मिस्टेक कर रहे जी हैं? इग्नोरेंस में वी रहते हैव हैं। कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, बस मिस इंटरप्ट इट, दिस इज द मिस्टेक। हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन हम उसका गलत तरह से अनुमान लगाते हैं। महात्मा गांधी को पता है कि आप मरने वाले हैं, नहीं नहीं हमें कौन मारेगा, है ना, हमें कौन मारे, प्रार्थना सभा में कौन मारेगा, है ना, समझ में आ रहा है? हमारे पास सूचनाएं सुविधाएं रहती हैं, लेकिन हम उनको ठीक से जज नहीं कर पाते, इसको कहते हैं मिस्टेक। अब सोचिए हम लोग कितनी मिस्टेक करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम शरीर नहीं आत्मा, हमारे पास इंफॉर्मेशन में माना करनी चाहिए। हमको पता है कि हमें जो सांसारिक में कम घुस के कम से कम, अगर गृहस्थी में तो कम से कम सुबह शाम तो ठीक से भक्ति कर लें, है ना। लेकिन हम इन सब इंफॉर्मेशन के होते हुए भी क्या सोचते हैं, इमोर्टल है हम अमर अमरत्व को प्राप्त है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, बड़े आराम से बैठे हुए हैं, है ना। तो हर क्षण मृत्यु को याद रखकर हम अपनी तीव्रता बढ़ा सकते, ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए हमको ये सब जिज्ञासा करें, जब हम ये सब जिज्ञासा करते हैं तो ये सब एग्जाम्पल हमारे सामने रहते हैं, परीक्षित महाराज, व्यासदेव, है ना, ये एग्जाम्पल हमारे साथ सामने रहते हैं, तो एटलीस्ट हम कुछ बेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पल्स हम भौतिक जगत के लोगों को लेके चलते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, है ना, एक मिस्टेक के बाद दूसरे मिस्टेक्स करते जाएंगे, और ये अमूल्य मनुष्य जीवन जो है वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, है ना इंटरेस्टिंग ये किताब? इस किताब को जानते मुझे छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए। थैंक यू सो मच। किसी और का कुछ प्रश्न है?